तो सीधे स्टार्ट कर देते हैं मंडे नाइट रॉ को, क्योंकि थंबनेल आप पढ़ ही चुके हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे ट्रिपल एच। उनके पास होता है ड्राफ्ट का कार्ड, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को और ये भी कहते हैं कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में जो ये चैंपियनशिप पड़ी है ये होगी रॉ के लिए एक्सक्लूसिव। और ट्रिपल एच ने ये भी बताया कि ब्रॉक लेसनर किसी भी ड्राफ्ट में शामिल नहीं होने वाले हैं। बेसिकली वो रहेंगे फ्री एजेंट, यानी वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट छोड़ दिया ड्राफ्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर के लिए, क्योंकि वो एक मेगा स्टार है और उनका दोनों ब्रांड में जाना दोनों ब्रांड्स के लिए अच्छा है। और बाकी रूल सारे सेम है। 50% रोस्टर आज ड्राफ्ट के लिए एलिजिबल था। तो पहले पिक की बात करते हैं और वो थी हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली, जो कि एक उनके स्टैचर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला पिक उनको किया गया। जिसके बाद था नंबर स्मैकडाउन का, और स्मैकडाउन ने पिक कर लिया यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी। अपनी चैंपियनशिप को लेके वो चले जाएंगे स्मैकडाउन में। जिसके बाद था रॉ का मौका, और रॉ ने पिक कर लिया मेरे फेवरेट यानी सेथ रॉलिंस को। मजा आ गया ये सब चीज देख के। और स्मैकडाउन ने पिक कर लिया लास्ट में हमारी शार्लेट फ्लेयर को। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे पॉल हेमन की। पॉल हेमन आते हैं और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। ट्रिपल एच इंट्रोड्यूस कर रहे थे चैंपियनशिप को पॉल हेमन को, तो ये फैंस को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी ये थिंग। खैर पॉल हेमन आते हैं रिंग में और बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं उसोस के बारे में और उनकी डिफीट के बारे में जो कि हुई स्मैकडाउन में। और इसको लेके पॉल हेमन ये कहते हैं कि इसमें हम कोई पब्लिक डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हम प्राइवेट में बात करेंगे। तो इस डिफीट को लेके उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि ये जो चैंपियनशिप पड़ी है ये रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की वेस्ट पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, जो कि फैंस को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और पॉल हेमन थोड़ी बहुत रोमन रेंस की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सडन एंट्री होती है हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की और क्राउड उनका गाना गाता है। इतनी शिद्दत के साथ गाता है, शायद ही कोई सुपरस्टार होगा जो इतना ऑडियंस को पसंद होगा, शायद ही कोई होगा। तो सेथ रॉलिंस आते हैं, थोड़ी बहुत इंसल्ट करते हैं पॉल हेमन की और ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस को मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा शो है और मैं बनूंगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और सेथ रॉलिंस ने काफी ज्यादा डरा दिया था पॉल हेमन को। जिसके बाद आता है कॉल, वो था रोमन रेंस का। जितनी देर कॉल चल रही थी उतनी देर सेथ रॉलिंस का गाना गा रहा था क्राउड। तो काफी तगड़ा मोमेंट बना दिया था इस कॉल वाली पूरी थिंग ने। जिसके बाद पॉल हेमन काफी ज्यादा डर जाते हैं, तो सोलो सिकोआ की एंट्री होती है और मैच ऑफिशियल हो जाता है मेन इवेंट के लिए, सेथ रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोआ। और जिसके बाद था शो का पहला मैच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज हमारी चैंपियन है और उनको चैलेंज कर रही थी हमारी बेली और डिकोटा काय। मैच की बात करूं, मैच काफी लंबा था, ठीक ठाक लेंथ का मैच था, अच्छा मैच था। रिंग साइड के आसपास भी ये मैच गया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी बेली की और रकेल रॉड्रिगेज की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो ब्लाइंड टैग ले चुकी थी बेली, जिसका फायदा भी मिला डैमेज कंट्रोल को, और उन्होंने पिन कर दिया लिव मॉर्गन को और चैंपियंस हो गई पिन। ये कोई चैंपियनशिप मैच तो था नहीं, लेकिन चैंपियंस हो गई पिन, तो एक बहुत बड़ी बात है डैमेज कंट्रोल के लिए। तो क्या अब टाइम आ चुका है कि डैमेज कंट्रोल को फिर से मोमेंटम देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर नहीं, ये सिर्फ वन टाइमर था और कुछ भी नहीं, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आगे। जिसके बाद था ड्राफ्ट का राउंड 2 और ये राउंड बेसिकली था टीम्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस के बारे में, जो कि ड्राफ्ट हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। और जिसके बाद था मौका स्मैकडाउन का, और स्मैकडाउन ने पिक कर लिया हमारे ऊसोस को, जिनके लिए अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। रोमन रेंस के सामने उनको जाना पड़ेगा। जिसके बाद पिक किया मंडे नाइट रॉ ने हमारी जजमेंट डे को, और उसके बाद था मौका स्मैकडाउन का और उन्होंने पिक कर लिया LWO को। जिसके बाद था एक टैग टीम मैच रिकोशे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस हमारी अल्फा एकेडमी। और चैट गेबल और रिकोशे दिखा रहे थे कुछ कमाल के मूव्स। रिकोशे दिखा रहे थे हाई फ्लैंग मूव्स, जबकि चैट गेबल दिखा रहे थे थोड़ी मैट रेसलिंग, जो कि बहुत ही कमाल की रहती है उनकी। जिसके बाद एंट्री होती है रिंग में हैवी वेट्स की, यानी ओटिस और ब्रॉन स्ट्रोमन की। वो तो अलग ही लेवल का कंपटीशन था, बहुत ही हैवी वेट कंपटीशन था, बहुत मजा आ रहा था इसको देखने में। लेकिन एंडिंग मोमेंट में रिकोशे ने लगा दिया अपना 450 स्प्लैश हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन की हेल्प से, और इस मैच को जीत गई हमारे रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन की टीम। जिसके बाद था राउंड 3 ड्राफ्ट का। शॉन माइकल्स और एडम पियर्स की एंट्री होती है, लेकिन उनको इंटरप्ट कर देते हैं हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और एडम पियर्स उनके साथ साथ आते हैं, उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बैक स्टेज भी मामले को थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज सारा मसला जो उनका फोकस था वो था ड्राफ्ट पे। लेकिन हमारे बीस्ट का फोकस था कोडी रोड्स पे। वो आते हैं रिंग में और टेक्सास को लेके कुछ टोंट करते हैं, जिसके पर फैंस कुछ ज्यादा खुश नहीं थे उनसे। जिसके बाद एडम पियर्स की एंट्री होती है, साथ में लेके आते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स, और ब्रॉक लेसनर कहते हैं एक ग्रुप से कुछ नहीं होगा, दूसरा ग्रुप भी मंगा लो। तो दूसरा ग्रुप भी आता है सिक्योरिटी गार्ड्स का। और एडम पियर्स कहते हैं कि मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, चलो दोनों ग्रुप्स भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर को। लेकिन पीछे से एंट्री होती है हमारे कोडी रोड्स की
कोडी रोड्स ने कमाल का पंच हिट किया ब्रॉक लेसनर को, जिसकी वजह से शायद उनका खून भी निकलना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ये सब हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स ने लॉक कर लिया कोडी रोड्स को भी और ब्रॉक लेसनर को भी, आमने सामने टकराने नहीं दिया। रिंग में लॉक कर लिया हमारे कोडी रोड्स को, जबकि रैंप पे लॉक कर लिया गया हमारे ब्रॉक लेसनर को। तो एक कमाल का तगड़ा मोमेंट बनाने के बाद फाइनली ये सेगमेंट खत्म हो गया और ये इस फ्यूड का आखिरी स्पॉट था मंडे नाइट रॉ, जो कि काफी ज्यादा गर्म रहा। और अब बैकलैश में होगा इन दोनों का मैच, जिसके बाद था ड्राफ्ट, जो कि रुक गया था लेकिन वापस रिज्यूम कर दिया गया। और सबसे पहले रॉ ने पिक करा है हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन को। स्मैकडाउन ने पिक करा है आस्का को, जबकि फिर से मंडे नाइट रॉ ने पिक करा है हमारी न्यू डे की टीम को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रॉलिंग ब्रूट्स, जो कि जा रही है स्मैकडाउन में। जिसके बाद था अगला मैच जिमी ऊसो वर्सेस मैट रिडल। जे ऊसो लगातार मैच के दौरान चीप शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने खेल दी ट्रिक। केविन ओवेंस गिर गए, सैमी ज़ेन ने चेयर दे दी जे ऊसो को, रेफरी ने देख लिया और रेफरी ने इजेक्ट कर दिया जे ऊसो को रिंग साइड के बाहर से। जिसके बाद ये मैच कंटिन्यू रहता है, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था। जिमी ऊसो टर्न बकल को खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक तगड़ा हिट कर सके मैट रिडल पर केविन ओवेंस बीच में आ गए, रेफरी भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिसका फायदा मिला मैट रिडल को और मैट रिडल ने अपना फिनिशर लगा के जिमी ऊसो को इस मैच में कर दिया पिन। लेकिन इस मैच के दौरान सोलो सिकोआ नहीं आए, जो कि काफी ज्यादा ऑकवर्ड था, क्योंकि 6 मैन टैग टीम मैच अभी भी ऑफिशियल है बैकलैश के लिए और ऊसोस काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे, जो कि मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचेगी तो सोचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं ड्राफ्ट के बारे में। सबसे पहली पिक जो मंडे नाइट रॉ में गई वो थी हमारी ट्रिश स्ट्रैटस। सेकंड पिक जो स्मैकडाउन में जाने वाले थे वो थे हमारे कैरियन क्रॉस विद स्कारलेट। मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था ये। जिसके बाद मंडे नाइट रॉ का मौका था और उन्होंने पिक कर लिया शेना बेजलर और रोंडा राउजी को, और हमारे स्मैकडाउन ने पिक कर लिया एले नाइट को, जो कि मुझे भी ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मंडे नाइट रॉ में जाएंगे। जिसके बाद था मिस टीवी का सेगमेंट और उनके गेस्ट होते हैं शिंस्के नाकामुरा। शिंस्के नाकामुरा आते हैं और मिस काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे उनकी और ये भी कह रहे थे कि तुम हो सकते हो न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और मिस एक पार्टनरशिप ऑफर करते हैं हमारे शिंस्के नाकामुरा को और दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। शिंस्के नाकामुरा उनको एक जापानीज में वर्ड बताते हैं, जिसको सुन के पता नहीं काहे खुश हो रहे थे इतना, मिस पता नहीं क्या बता दिया। बाद में ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि वो उनको कह रहे थे टाइनी बॉल्स। जिसके बाद दिमाग खराब हो गया मिस का, उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी मगर अटैक कर गया फेल। शिंस्के नाकामुरा ने अपना फिनिशर लगाया और मिस हो गए फ्लैट। जिसके बाद था एक मैच ओमोस वर्सेस हमारा कोई लोकल का जॉबर था और बस इस मैच में कुछ नहीं था, प्योर डोमिनेशन देखी हमने ओमोस की और बड़ी आसानी से जॉबर से इस मैच को जीत गए हमारे ओमोस। तो स्ट्रॉन्ग बुकिंग अभी भी जारी है ओमोस की। जिसके बाद था राउंड ड्राफ्ट का और सबसे पहला पिक जो मंडे नाइट रॉ ने किया वो थे हमारे रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन, जो कि मुझे लग रहा था हो जाएंगे। जिसके बाद था मौका स्मैकडाउन का, स्मैकडाउन ने पिक करा शॉर्टजी को। जिसके बाद मौका था हमारी रॉ का और उन्होंने पिक कर लिया ब्रॉन्सन रीड को, काफी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। इसके अलावा फोर्थ और स्मैकडाउन की पिक थी वो थी हमारी एनएक्सटी की टीम प्रिटी डेडली। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी जजमेंट डे की मंडे नाइट रॉ में। सबसे पहला माइक संभाला हमारे डेमियन प्रीस्ट ने, वो बात करते हैं और वो क्राउड से कहते हैं स्टैंड अप होने के लिए, जबकि क्राउड ऐसा करने नहीं वाला था। जिसके बाद माइक संभाला हमारी रिया रिप्ली ने, वो बात करती हैं अपने फर्स्ट पिक के बारे में, अपनी डोमिनेंस के बारे में और वो ये भी कहते हैं कि बैकलैश में वो जेलिना वेगा को निपटा देंगी। जिसके बाद माइक संभाला डोमिनिक मिस्टीरियो ने और क्राउड ने उनको बोलने ही नहीं दिया। मोस्ट हिटेड मैन उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, वो चीज साफ नजर भी आ रही थी। मतलब सीरियसली क्राउड बहुत ज्यादा हिट करता है हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो से। जिसके बाद एंट्री होती है एलडब्ल्यूओ की और यहां से मैच सेट हो गया 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच। बेसिकली फीमेल्स को भी इसमें मौका दिया गया था और स्टार्टिंग भी जेलिना वेगा और रिया रिप्ली ने करी, जो कि बहुत कमाल का सीन हो रहा था। दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी, डीडीटी घुमा रही थी जेलिना वेगा बहुत अच्छे तरीके से। रिंग साइड के आसपास भी ये मैच काफी देर तक गया और ओवरऑल एस्कबार और रे मिस्टीरियो ने हाई फ्लाइंग मूव्स बहुत ही कमाल के दिखाए इस मैच में और रिया रिप्ली ने तो रे मिस्टीरियो को भी उठा लिया था। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तगड़ी मर्दानी हमारी रिया रिप्ली। और बहुत ही अच्छा मोमेंट चल रहा था इस मैच में, बहुत ही अच्छी पेस पे चल रहा था ये मैच। लेकिन मौका मिलता है डेमियन प्रीस्ट को, उन्होंने लगाया चोक स्लैम और हमारी जजमेंट डे की टीम इस मैच को जीत गई। और जिसके बाद था मौका ड्राफ्ट का। सबसे पहला मौका मिला मंडे नाइट रॉ को और उन्होंने पिक कर लिया अल्फा एकेडमी को। जिसके बाद था मौका स्मैकडाउन का और स्मैकडाउन ने पिक कर लिया रिक बुक्स को और रॉ ने पिक करा एनएक्सटी से कटाना और केडिन की टीम को। इसके अलावा जो स्मैकडाउन ने लास्ट पिक करी वो थे हमारे कैमरन ग्रीम्स। तो एनएक्सटी से भी काफी सुपरस्टार्स को मौका मिल गया और ये था हमारा लास्ट राउंड। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जो कि था मैच सोलो सिकोआ वर्सेस सेथ रॉलिंस। और स्टार्टिंग से मैच बहुत तगड़ी पेस पे चल रहा था। स्टार्टिंग में ही सेथ रॉलिंस ने फैल्कन एरो भी लगा दिया और स्लिंग ब्लेड भी लगा दिया, जबकि उसको रिवर्स भी कर गए थे सोलो सिकोआ। एक सुप्लेक्स लगाई उन्होंने, स्पिनिंग सोलो भी लगाया उन्होंने, काफी तगड़े मूव्स लगा रहे थे दोनों ही पार्टीज हमारी। और एक बार जब सोलो सिकोआ ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे तभी एंट्री हो गई ऊसोस की। ऊसोस ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस पे और उनके पीछे ऊसोस के पीछे हमारे सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस और मैट रिडल भी आ गए और इन 6 मैन्स के बीच हो गई बहुत तगड़ी ब्रॉल और जबरदस्त खींचातानी चल रही थी। रिंग साइड के बाहर भी गई ब्रॉल बहुत बुरी तरीके से। ये दोनों टीम्स आपस में
एक दूसरे पे अटैक कर रही थी और यहाँ से रॉ चली गई ऑफ एयर और जो मैच जीते थे वो थे सेथ रॉलिंस। तो बेसिकली ये मैच हरवा गए हमारे ऊसोस, हमारे सोलो सिकोआ को। और बैकलैश के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ठीक ठाक हथौड़े मार दिए हैं, ठीक ठाक मामले को कर दिया है गर्म, चाहे वो ब्रॉक और कोडी का मामला हो, चाहे फिर ये 6 मैन टैग टीम मैच वाला मामला हो। तो बैकलैश के लिए काफी कुछ गर्मा गर्मी हो चुकी है। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।